हेलो गाइस, स्मार्ट वे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। बाइनरी एडिशन कैसे होता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सबको हम आज आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। रूल के साथ बताएंगे और डिफिनेशन के साथ बताएंगे। अगर आप इसको अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि अगर आपने आज का पूरा वीडियो देख लिया तो बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको काफी आसान लगने लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा बाइनरी एडिशन। देखो, बाइनरी एडिशन की अगर बात करें तो क्या होता है। बाइनरी एडिशन इज द प्रोसेस, यह एक प्रोसेस होता है क्या करने के लिए, एडिंग टू बाइनरी नंबर, दो बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए। तो हम जानते ही हैं कि 0 और 1 क्या होता है, हमारा बाइनरी डिजिट्स होते हैं। और इसको भी अगर हम करेंगे तो इसका जो बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है, 2। जिस तरीके से हम डेसिमल का एडिशन करते हैं वैसे ही बाइनरी का एडिशन करेंगे। अब रूल्स की बात करते हैं। रूल्स की अगर बात करें तो हमारे पास ये 4 रूल सब में मिलेंगे। पहला जो रूल होता है कि 0 में 0 अगर ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। और 1 0 को करेंगे तो 1। और वहीं अगर 1 1 को करेंगे तो कितना, अगर 1 1 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 10। 10 कैसे मिलेगा, जब हम 1 1 को मिलेंगे करेंगे तो क्या होगा 2। 2 को अगर हम बाइनरी फॉर्म में लिखें तो 1 0 लिखाता है, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा 10। अभी हम 1 0 को क्या कर सकते हैं, 0 को हम रखेंगे और 1 को भेज देंगे कैरी के लिए। तो इस तरीके से हमारा 1 0 के लिए क्या होगा 10, 0 कैरी और 1 हमारे पास रहेगा सम। तो अब हम इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम बाइनरी एडिशन कर सकते हैं। देखो, हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाएं तो ये रहा जी 1 0 1, फिर 0 1 1। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर हम 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 10। 10 के लिए क्या करेंगे 0 और 1 हमारे पास यहाँ आएगा। फिर 1 1 10, 10 के लिए 0 यहाँ आएगा 1। फिर 1 और 1 10, 10 के लिए 10, क्योंकि आगे कुछ मुझे करना नहीं है। इसलिए इस रूल के हिसाब से हमारा जो एग्जाम्पल, जो रियल आंसर आएगा वो आएगा 1 ट्रिपल 0। अब हम और एक एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं कि हमारा और भी आसान तरीके से समझ में आपको यह आ जाए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं क्या, देखो दूसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे 1 0 1 1, फिर 11 01। ये भी एक एग्जाम्पल है। अब इसको अगर हम ऐड करें तो अब हम जानते हैं कि 1 और 1 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 10 आता है। 10 के लिए 0 रखते हैं और 1 हमारा कैरी चला जाता है। ठीक, तो इस तरीके से है 1 0 1 1 0 1 0 1 1। और वहीं अगर 1 1 करेंगे तो क्या होगा 10। 10 का भी इधर आगे कुछ है नहीं कैरी के लिए, 10 का 10 कर देंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल आ गया। इसका आंसर आया 1 0 1 1 1। दोस्तों, आई होप कि आपको यह बाइनरी एडिशन आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे, जो कि हमारा दूसरा क्या है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग वन बाइनरी नंबर फ्रॉम अनदर यूजिंग बोरो। बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हम एक बाइनरी नंबर में से दूसरे बाइनरी नंबर को घटाएंगे या माइनस करेंगे। देखो, इसका जो रूल होता है क्या होता है, ये रूल दिया गया है। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। अब कहीं 0 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमें एक बोरो लेना पड़ेगा ताकि हम इसको माइनस कर सकें। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसके सामने अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे सामने एक मान लो 1 0 1 है, फिर 0 1 1 है। इसको कैसे माइनस करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात आए तो 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। जैसा कि रूल में लिखा गया है कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, इसलिए हम करेंगे क्या, एक बोरो लेंगे। जब बोरो लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 0 मिल के ये होगा 10। 10 का मतलब क्या होता है 2। जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। फिर यहाँ जो हो जाएगा हमारा, हमने बोरो ले लिया तो यहाँ हो गया 0। 0 में से 0 को करेंगे तो 0, तो हमारा जो आंसर आएगा 0 1 0। एक एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं और समझते हैं। मान लो हमारे सामने है 1 0 1 0, माइनस करना है 0 0 1 1। अब इसको माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, इसको लेंगे एक, इससे लेंगे एक बोरो, तो हो जाएगा ये 10। 10 का मतलब 2। 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 1। यहाँ हो गया 0। अब फिर हम इसके माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 1 को लेंगे। इसे तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इसके पास खुद शून्य है, तो हम इससे लेंगे एक बोरो, तो ये इसको देगा, तो इसके पास कितना होगा 2।
2 में से जब 1 ले लेंगे तो इसके पास 1 हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 2। तो 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ 1 बचा था तो 1 में से 0 करेंगे तो कितना बचेगा 1 और ये 0 में से 0, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों आई होप कि आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपना अगला, जो कि हमारा है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में हम दो बाइनरी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, इसका जो रूल है वो रूल क्या है, 0 में कुछ जीरो से करेंगे तो 0 आएगा, 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 0 से करेंगे फिर भी 0 आएगा, लेकिन 1 को जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1। ये आपका एकदम ईज़ी रूल है। अब हम एग्जांपल के साथ इसको करके दिखाते हैं। मान लो हमारे सामने है 1 0 1, इसको करना है 0 डबल 1 से मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे? पहले 1 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 को जब 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 को जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 1। उसी तरीके से फिर से अगर 1 से करते हैं तो वही आएगा 1 0 1, यहाँ कर देंगे क्रॉस। अब हम अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, तो इसके लिए हमें क्रॉस करेंगे और 0 0 0, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे ऐड, 1 को जब 1 ऐड करेंगे तो 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 और ये 0 से मतलब नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0 4 1। आई होप कि आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपना लास्ट बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन कैसे होता है और हम कैसे कर सकते हैं? देखो, जो बाइनरी डिवीजन होता है वो भी सिमिलर होता है। कैसे करेंगे? एक एग्जांपल है हमारे सामने, 1 0 1 को 0 1 से करना है डिवाइड, तो हम लिखेंगे 1 0 1, इसको करेंगे डिवाइड, तो कैसे करेंगे? यहाँ 0 1, अब देखो 0 1 को क्या कर सकते हैं, हम 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 0 कोई मान्यता नहीं होता है। अगर हम 0 1 को 1 समझ के करें तो 1 को अगर हम एक बार 1 करते हैं तो क्या होगा 1 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, अब एक 0 उतारेंगे और एक 1 उतारेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे 0। अब हम फिर से अगर एक बार करें तो 1 को, तो यहाँ आएगा 1, इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 1 0 1। दोस्तों आई होप कि आपको बाइनरी डिवीजन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज मैंने पढ़ा बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी डिवीजन। आई होप कि आपको यह आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने रूल भी लिखा हुआ है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप रूल को पढ़ के आसान तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और सीखते रहिए।